बजा झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार भैया जी कोई बड़ी बात नहीं है, लपेटते रहिए। लपेटो। हर करके तपस्या कोई जाए गंगा जी को लाए, करके तपस्या कोई जाए गंगा जी को लाए। क्यों? राजा भगीरथ के पुरखों को मुक्ति आके दिलाए, क्योंकि गंगा ब्रह्मा के कमंडल में है। अब करके तपस्या भागीरथ जी गंगा जी को लाए। अब गंगा बड़ी तेज से आ रही थी तो गंगों को रोकेगा कौन? शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी ने अपने जटा में रोका, और जब जटा में रोका तो वहीं से 3 गंगा प्रकट किया, एक नहीं 3 गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी गंगा, 3 गंगा भगवान शंकर ने प्रकट किया। लेकिन एक बूंद जब डाला, ये पृथ्वी गंगा को जब छोड़ा तो कहना पड़ा क्या? अरे करके तपस्या भागीरथ जी गंगा जी को लाए, करके तपस्या भागीरथ जी गंगा जी को लाए। और आगे आगे भागीरथ है, पीछे गंगा आए, आगे आगे भागीरथ और पीछे गंगा आए। तो कहना तरवा के तरे रे है, मामला डबल है, ज्यादा डबल। तरवा के तरे और तरवा के तरे, तरवा के तरे, और जब अपने पुरखन का तराय पाए तो अपनो तरे, तरवा के तरे रे वी पुरखा 60,000 रे, तरवा के तरे रे पुरखा 60,000 रे, तरवा के तरे अब दूसरी बात देखे तरवा के तरे, तरवा के तरे, अरे का
काली काली लट लट काली काली जीभ निकाली। काली काली लट लट काली काली जीभ निकाली। और काली काली लट लट काली काली जीभ निकाली। और अरे लाली लाली वो आँखें हो गई खून से जिभ्या लाली। लाली लाली आँख हो गई और खून से जिभ्या लाली। लाली लाली आँख हो गई खून से जिभ्या लाली, खून से जिभ्या लाली। तो अब कहना क्या कि तरवा के तरे रे। माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए भोले बाबा आकर लेट गए। तो माता काली के तरवा के तरे भगवान भोलेनाथ देखा होगा, दर्शन किया होगा कि शंकर जी लेटे हैं, उनके सीने पर माता रानी के पैर। तो तरवा के तरे रे शिव शंभु त्रिपुरारी रे। तरवा के तरे रे शिव शंभु त्रिपुरारी रे। तरवा के तीसरी बात सुनिए। और महाभारत में भारत में महाभारत करने कृष्ण कन्हैया आए। संतोष राजपूत भैया की तरफ से 20 मुद्राएं, राजेश कुमार भैया राजपूत की तरफ से 50 मुद्राएं, ननकू यादव भैया की तरफ से 20 मुद्राएं। भैया को धन्यवाद। और कहना और भारत में महाभारत करने कृष्ण कन्हैया आए। और यदि नंदन यशोदा के नंदन वासुदेव कहलाए, वो वासुदेव कहलाए। हालांकि उनके पिता का नाम था वासुदेव, लेकिन भगवान कृष्ण को भी कहा गया वासुदेव। आपका तो इसलिए कहना वो वासुदेव कहलाए। और कौरव और पांडव में दोनों युद्ध जब करवाए, जब करवाए। तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे योद्धा से हुई जिस योद्धा से कन्हैया जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा महाभारत के युद्ध को खत्म करने जा रहा हूँ। उस योद्धा से कन्हैया ने कहा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है इसको मैं खत्म करने जा रहा हूँ। तो कहा कैसे खत्म करोगे? तो कहा मेरे पास एक बाण है, ये एक बाण मैं चला दूं तो पूरी सेना समाप्त हो जाएगी, चाहे वो पांडवों की हो चाहे कौरवों की। और जब एक सेना खत्म हो जाएगी तो दूसरी सेना लड़ेगी किससे? बताओ। और उस योद्धा का नाम था दादा बर्बरीक। बर्बरीक नाम था उसका। तो उसने कहा
तो कन्हैया ने कहा कि तो फिर हम ऐसे माने कैसे। तो बरगद के पेड़ के नीचे कन्हैया खड़े थे। तो कहा कि प्रयोग करके पहले दिखाओ। अब एक ही बार उसका प्रयोग था उस बाण का कि एक ही बार ये काम करेगा। अब कन्हैया ने कहा प्रयोग करके दिखाओ। अब बर्बरीक ने तुरंत उसे बाण चढ़ाया, अब छोड़ दिया तो पूरे बरगद की पत्तियों को एक क्षण में छेद दिया। और जब छेद दिया तो भगवान कन्हैया के तरवे के तरह एक पत्ती पड़ी थी। बर्बरीक बोला भगवान अपना पैर हटा लो, नहीं अब घोड़े में छेद हुए जाते। तो कहा अरे एक बाण से बर्बरीक ने कौतुक ये दिखलाए। बाण से बर्बरीक ने कौतुक ये दिखलाए। और बर्बरीक ने बरगद के पेड़ों को नाथ दिखाए है, पत्ते नाथ दिखाए। तो कहा भगवान करवा के तेरे है, तरवा के तरे एक पत्ती सुकुमार रे, तरवा के तरे एक पत्ती सुकुमार। करे रे एक पत्ती सुकुमार, करे पत्ती सुकुमार, करे